हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे और इस ठंड भरे मौसम में आप अपनी अपनी तैयारी को साथ लेके अपनी तैयारियां करते होंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा बहुत ही नजदीक आप प्यारे बच्चों आने वाली है। तो जिसने भी पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है वो जल्द से जल्द पढ़ाई करना शुरू कर दे। तो यहाँ से आज हम कक्षा 10 के गणित प्रायिकता अध्याय 14 से कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को मैं ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द जाकर ध्रुव कोचिंग सेंटर पे विजिट करें और उन सभी प्रश्नों का आनंद लें, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे आपके माइंड में। तो आइए हम सबसे पहले इस प्रश्न संख्या 7 प्रश्न को हम पहले रीड करेंगे। उसके बाद हम उसका स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ लिखूंगा इस प्रश्न का क्या दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 हमें दे रखा है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों वो हमें दे रखी है 0.992। अब प्रायिकता हमें इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। तो हमें ना होने की प्रायिकता दोनों बच्चों के जन्मदिन की हमें दे रखी है और हाँ मतलब होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो प्यारे बच्चों हम यहां लिखेंगे 2 बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता जिसको प्यारे बच्चों पीई डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे पीई डैश का जो मान हमें दिया है प्यारे बच्चों 0.992 हमें इसकी प्रायिकता दी है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों हमें दे रखी है 0.992। और हमें बोला गया है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही जन्मदिन है। तो एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता जिसको प्यारे बच्चे हम प्रदर्शित करेंगे पीई के सहायता से, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश। अब यहां से इसका हम निकालेंगे इसकी प्रायिकता की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास 1 माइनस और ना होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों हमें दे रखी है 0.992। अब अगर हम यहां से इसको बोलें तो अगर 1 में से 992 हमें माइनस करना है तो प्यारे बच्चों 1 रुपए, अगर हम वैसे नॉर्मल भाषा में कहें तो 1 रुपए में से 992 पैसे प्यारे बच्चों हमें माइनस करना है, कम करना है। तो 1 रुपए में से अगर 992 पैसों को हम माइनस कर देंगे तो यहां से हमारे पास पीई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0.00 और 8 जो हमारे पास इसका आंसर मिलेगा। तो अगर प्यारे बच्चों हमें जो आंसर प्राप्त हुआ है कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो आपकी प्रायिकता है वो आपका 0.008 वो इसका प्रकार हमारा इसका आंसर है। जिस किसी को इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि हमें इसको रफ करना पड़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 हमारे पास है। तो इसको हम पहले रीड करेंगे कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य मतलब अचानक निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल है। और आपका दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद आपकी लाल नहीं है। तो यहाँ पे हम गेंदों की संख्या लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद
लाल गेंद, तो लाल गेंद प्यारे बच्चों जो हमें दे रखी है वो 3 है, और काली गेंद प्यारे बच्चों जो हमें दे रखी है संख्या में वो आपकी 5 है। तो काली गेंद तो हमारे पास 5 है। अगर टोटल बात करें कुल गेंद जिसको हम कुल संभव परिणाम के नाम से भी जानेंगे, तो कुल गेंद हमारे पास हो गई 8। इसी प्रकार हमें निकालना है पहला जो आंसर हमें निकालना है, पहला जो हमें आंसर निकालेंगे वो हमारे पास है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। इसका सूत्र है प्यारे बच्चों घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर, तो घटना ही के अनुकूल परिणाम का मतलब है प्यारे बच्चों जो हमें संख्या दे रखी है, लाल गेंद की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो लाल गेंद की संख्या हमारे पास प्यारे बच्चों 3 दे रखी है, तो यही घटना ही के अनुकूल परिणाम है। और कुल संभव परिणाम की बात करें तो दोनों जो हमारे पास गेंदों का टोटल है, तो यही कुल संभव परिणाम है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी प्यारे बच्चों, इसकी जो प्रायिकता होगी तो वो हमारे पास प्यारे बच्चों प्रायिकता होगी आपकी घटना ही के अनुकूल परिणाम मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3, और टोटल हमारे पास कुल संभव परिणाम मतलब 8। तो इसका जो आंसर हमें प्यारे बच्चों मिला कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, इसका मतलब है 3/8। और अब इसका आंसर हमें निकालना है कि घटना यानी कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, दूसरा ऑप्शन है लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। प्यारे बच्चों अगर हम एक में से जो घटना हमारे पास हो चुकी है उसको अगर हम माइनस कर दें तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास शेष जो बचा है उसका संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहां लिख देते हैं इसको हम घटना ई के अनुकूल परिणाम सूत्र की सहायता से, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चों तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे, वो प्रायिकता इसकी निकापी होगी 1 माइनस अनुकूल मतलब 3 बटे आपका 8। इसको हम भिन्न की सहायता से इसको हल करेंगे। तो अगर हम 1/1 और 3/8 अगर नीचे का इसका जो हर का लासा लेंगे 8 का और 1 का, तो इसका लासा होगा 8। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8 ही कम 8 और 3 ही कम 3, तो 8 माइनस 3। तो प्यारे बच्चों इसकी जो प्रायिकता हमें प्राप्त होती है, प्रायिकता का जो मान हमें प्राप्त होता है 8 में से अगर हम 3 को कम कर दें तो 5 बचेगा और नीचे आपका है 8। तो इस प्रकार हमें लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों 5/8। तो अगर इसको क्वेश्चन को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। और प्रश्न संख्या हमारा 9 है, जैसे कि मैं एनसीईआरटी बुक की सहायता से इसको पहले पढ़ूंगा और साथ साथ इसका क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं बोर्ड पे मेंशन करूंगा। तो प्रश्न संख्या जो आपका 9 में लिखा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा अदृश्य मतलब अचानक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाला गया कंचा प्यारे बच्चों लाल है, नंबर 2 सफेद है और नंबर 3 प्यारे बच्चों हरा कंचा नहीं है। तो हम इन तीनों ऑप्शनों में मतलब लाल कंचा होने की प्रायिकता, सफेद कंचा होने की प्रायिकता और हरा कंचा ना होने की प्रायिकता हम तीनों आंसरों को निकालेंगे। तो पहले हम प्यारे बच्चों लिख लेते हैं कि जो मेरे एक डिब्बा है उस डिब्बे में कौन कौन से कंचे हैं। तो प्यारे बच्चों एक डिब्बे में आपका लाल कंचे हैं, लाल कंचे
प्यारे बच्चों जो हमें संख्या दे रखी है 5 सफेद कंचे, सफेद कंचे, प्यारे बच्चों जो इसकी संख्या दे रखी है 8 हरे कंचे, हरे कंचे जिनकी संख्या प्यारे बच्चों दे रखी है 4। अगर हम कुल कंचों की बात करें, कुल कंचे की जो संख्या होती है वो प्यारे बच्चों इनकी जो टोटल अगर संख्या करें तो 17 कंचे हमारे पास टोटल हैं। तो कंचों का मतलब प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, आपने नॉर्मल अपनी लाइफ में अभी भी हो सकता है खेलते हो और अपने बचपन में अगर आपने खेला होगा। कंचों का मतलब छोटी छोटी आपकी शीशे की गोलियां होती हैं जिनको अब अंटे के तौर से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे हम इन कंचों की संख्या निकालेंगे तो टोटल हमारे पास जो थैले डिब्बे में कंचे थे वो हमारे पास 17 कंचे थे। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो पहला आंसर है लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चे इसका अगर सूत्र लिखें, घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टा प्यारे बच्चों कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चों इसकी प्रायिकता अगर हम लिखें तो अनुकूल परिणाम का मतलब होता है कि जितनी संख्या उसकी हमें दे रखी है, तो लाल कंचे की बात है तो लाल कंचे की कितनी संख्या हमें प्यारे बच्चों को डिब्बे में दे रखी है। तो प्यारे बच्चों जो लाल कंचे हैं डिब्बे के अंदर वो हमारे पास 5 हैं और टोटल जो डिब्बे हैं प्यारे बच्चों वो हमारे पास 17 है। तो लाल कंचा होने की जो प्रायिकता होगी प्यारे बच्चों 5/7। इसी प्रकार हम दूसरा इसका अगर भाग लिखें तो दूसरा भाग आपसे पूछा गया है कि सफेद कंचा होने की प्रायिकता, सफेद कंचा होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों, इसका सूत्र जैसे कि मैंने यहां लिखा है, घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। तो प्यारे बच्चों इसकी अगर प्रायिकता हम लिखें तो प्रायिकता प्यारे बच्चों हो जाएगी इसकी अनुकूल परिणाम, मतलब जो घटना हमारे पास ई है और घटना हमारे पास है सफेद कंचा। तो सफेद कंचों की जो कुल संख्या है प्यारे बच्चों वो हमारे पास दे रखी है 8। तो यानी कि इसका जो आंसर हो गया प्यारे बच्चों अनुकूल परिणाम का मतलब है 8 और कुल संभव परिणाम का मतलब है 17। तो यानी कि सफेद कंचा होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों 8/17। और इसका जो तीसरा भाग हमें लिखना है तो तीसरा भाग लिखने के लिए पहले हमें बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम तीसरा इसका भाग करेंगे जिसमें पूछा गया है कि हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। अगर इसको नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। इसका तीसरा भाग हमें दे रखा है कि हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों हरा कंचा ना होने की प्रायिकता का जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों 1 माइनस अनुकूल परिणाम घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। प्यारे बच्चों अगर इसकी प्रायिकता की बात की जाए तो प्यारे बच्चों इसकी प्रायिकता होगी 1 माइनस अनुकूल परिणाम, मतलब हरा कंचा हमारे पास है 4 और कुल परिणाम का मतलब है 17। तो इसका अगर हम इसका एलसीएम ले प्यारे बच्चों तो इसका एलसीएम होता है 17 और 17 के बाद इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और तो हमारे पास आएगा
17 मतलब 17 माइनस 4। तो यहाँ से इसकी जो प्रायिकता होगी प्यारे बच्चों, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता जो हमारे पास होगी वो प्यारे बच्चों 17 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो इसका जो आंसर आएगा 13 और नीचे हो जाएगा 7। इस प्रकार हमने लाल कंचा होने की प्रायिकता, सफेद कंचा होने की प्रायिकता और हरा कंचा ना होने की प्रायिकता आज हमने इस वीडियो में निकाली। और अब इसका अगला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो प्रश्न संख्या 10। तो इस प्रश्न संख्या 10 को करने से पहले हमें प्रश्न इसको जो नोट करना नोट कर लो, इसको रफ करना पड़ेगा हमें भी। प्रश्न संख्या 10 इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है और ये हमने जो भी 7 से लेके जो भी हम 10 प्रश्नों तक जो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, तो इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को मिस मत करना ताकि आपका ये बोर्ड की परीक्षा में 2 से 3 नंबर आपके इस 4 प्रश्नों में से आने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा जो 10वां प्रश्न है कि एक पिग्गी बैंक, और पिग्गी बैंक का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोगों की जो शेविंग वाली एक जो मशीन होती है, इसको हम एक नॉर्मल भाषा में उसको गुल्लक के नाम से हम जानते हैं। तो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या वो आपका 5 रुपए। निकालना है कि 50 पैसे का सिक्का होगा या 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों हमें निकालनी है इस प्रश्न में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए आपका 50 पैसे के सिक्के प्यारे बच्चों 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और प्यारे बच्चों आपका अंतिम है पिग्गी बैंक में 5 रुपए के सिक्के। तो प्यारे बच्चों हमें 50 पैसे के 100 सिक्के दिए हैं तो 100 सिक्के हो जाएंगे और 1 रुपए के आपके 50 सिक्के तो 50 हो जाएंगे और 2 रुपए के आपके 20 सिक्के तो ये हमारे पास 20 हो जाएंगे और 5 रुपए के जो हमारे पास सिक्के हैं उनकी संख्या है 10। अगर हम कुल सिक्कों की बात करें प्यारे बच्चों, कुल सिक्के प्यारे बच्चों उनकी जो संख्या है हमारे पास 180। जो हमारे पास कुल सिक्के हैं उनकी जो पिग्गी बैंक में टोटल हमारे पास सिक्के हैं वो 180 सिक्के हैं। और पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि वो पूछा गया है कि 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता में इसका सूत्र लिखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको करके लिखेंगे, जैसे कि अनुकूल परिणाम, इससे पहले हमने लिखा है पूरा फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम का मतलब प्यारे बच्चों 50 पैसे के सिक्के की बात है तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं तो वो हमारे पास उसका अनुकूल परिणाम होगा। तो इसका जो प्रायिकता प्यारे बच्चों हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर हमारे पास हो जाएगा अनुकूल परिणाम का मतलब 100। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 100 और ये हमारे पास हो जाएगा 180 कुल सिक्के। जीरो से प्यारे बच्चों जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारे पास आ जाएगा 10/3 और 10 आपका 18। और अगर हम इसको भी 2 के पार से इसको कैंसिल करें तो 2 के पार से आपका दोनों संख्या कैंसिल हो जाएंगी। आपका 2 से अगर हम 18 को कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार में कैंसिल होता है और 10 को अगर कैंसिल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 5 बार में कैंसिल होता है। तो इसकी जो प्रायिकता हमारे पास प्यारे बच्चों जो हमारे पास है 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, तो 50 पैसे का सिक्का होने की जो प्रायिकता है प्यारे बच्चों वो हमारे पास आता है 5/9।
तो इसका हमने एक बार इस क्वेश्चन का हमने हल कर लिया है और दूसरा बार हल करने के लिए हमें इस प्रश्न को बोर्ड से साफ करना पड़ेगा। तब उसका हम दूसरा सेक्शन हम हल करेंगे जिसमें बोला गया है कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता। इस प्रश्न का जो प्रश्न आपका भाग 2 हमें जो निकालना है कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता, तो यहां लिखेंगे 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता का जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों, अगर ना होने की बात हो जाए तो एक में से उस संख्या के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका ना होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों निकल जाएगी। तो इसका मतलब इसके अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम इसकी प्रायिकता अगर हम देखें तो प्रायिकता बराबर इसका होगा अनु 1 माइनस अनुकूल परिणाम का मतलब 5 रुपए की बात है तो आपका हो जाएगा 10 और कुल परिणाम है तो हमारे पास 180। तो अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो इसका अगर हम क्रॉस इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 180 का और 1 का गुणा करेंगे तो 180 का 180 और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 180 माइनस आपका 10। तो माइनस करके जो हमारा प्यारे बच्चों बचता है 170 बट्टा 180, 0 से 0 आपका प्यारे बच्चों कैंसल। तो इसकी जो प्रायिकता हमें प्राप्त हुई प्यारे बच्चों, तो इसकी जो प्रायिकता है वो आपका 17/18, जो कि इसका आंसर है कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता 17/18। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जब आप कमेंट करें। अगर वीडियो पे आपका चैनल पे नए हैं तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।